दोस्तों जब हम बात करेंगे एबॉर्शन किट के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग आज इसका इस्तेमाल करते हैं अनचाहे प्रेगनेंसी को हटाने के लिए। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग गलत ढंग से करते हैं या फिर टाइम ओवर होने की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि आपको जो है एबॉर्शन किट किस टाइम पे लेनी है, इसका डोज क्या है इसके बारे में, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कितने दिनों के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, तभी आप इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अनवांटेड किट या फिर कोई भी एबॉर्शन किट जो होती है, जैसे कि मेरे पास ये अनवांटेड किट है, या फिर अगर आप कॉन्ट्रापिल किट या फिर आप मिफ्टी किट का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी एबॉर्शन किट ही है अलग अलग कंपनी की। तो आप इसमें से किसी भी कंपनी की कोई भी किट का इस्तेमाल करते हैं आप अनचाहे प्रेगनेंसी को हटाने के लिए, तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो 60 दिन के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर ही आप करें। बहुत सारे लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती ही रहती है और वो ब्लीडिंग इतनी दिनों तक होती है कि उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आए हुए हैं कि सर मेरी ब्लीडिंग जो है वो 1 महीने से ज्यादा हो गई है और अभी तक जो है वो ब्लीडिंग आती ही है। तो ये सब जो कारण है ये बहुत ही डिफिकल्ट कारण है और बहुत ज्यादा लोगों को होती है। तो इसका जो मेन पर्पस है, मेन कारण है वो है दोस्तों इसका या तो फिर गलत तरीके से डोज का लेना या फिर आपके टाइम जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आपका टाइम जो है वो 60 दिन से ज्यादा हो चुका है, तो अगर आप उस स्थिति में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर ब्लीडिंग होती ही रहती है, क्योंकि अच्छी तरह से एबॉर्शन ना होने के कारण कुछ अंश हमारे यूट्रस में फंस जाता है, जिसके कारण उसी से इन्फेक्शन होते होते वो जो ब्लीडिंग है वो होते ही रह जाती है और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि ये जो कॉन्ट्रापिल किट है या फिर अनवांटेड किट है तो इसके अंदर किस प्रकार की टैबलेट होती है। तो दोस्तों इस टैबलेट के अंदर में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किस प्रकार की टैबलेट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक यूजर गाइड है और इस प्रकार की टैबलेट होती है। कोई भी किट आप ले ले तो उसमें आपको इसी प्रकार की टैबलेट मिलेगी, ऊपर में 1 और नीचे 4। तो दोस्तों ये जो टैबलेट है इसमें 2 प्रकार की टैबलेट होती है। ऊपर का जो एक टैबलेट होता है ये मीफेप्रिस्टोन टैबलेट होता है और नीचे की जो 4 टैबलेट ये आपको दिख रही है छोटी छोटी वाली वो मिसोप्रोस्टोल टैबलेट होता है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे पहले ये कंफर्म कर ले कि आपके अगल बगल या फिर आसपास कोई हॉस्पिटल है जो कि 24 घंटे खुला रहती है, क्योंकि इसे लेने के बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हो सकता है आपका पेट में दर्द बहुत ही ज्यादा हो सकता है या फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो उस स्थिति में आप तुरंत ही हॉस्पिटल जा सकें। दोस्तों आप ध्यान ये भी रखें कि जब भी आप इस प्रकार की कोई भी एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें इसके बारे में, फिर आप इसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल सुबह में ही करें, ताकि जो भी आपको परेशानी होगी या फिर अगर आपको ज्यादा परेशानी होगी तो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने में कोई भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अगर आप इस टैबलेट के इस्तेमाल रात में करते हैं तो रात में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आइए जानते हैं कि इस किट का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाना चाहिए। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी 60 दिन के अंदर है तो ही आप इस किट का इस्तेमाल करें। अगर 60 दिन से ज्यादा हो चुकी है 65, 70 या फिर 80 दिन तो आप इसका इस्तेमाल न करें या फिर आप अपने डॉक्टर की देख रेख में ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसे लेना कैसे। तो जब भी आप इस ऊपर वाले टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको 48 घंटे के बाद ये चारों टैबलेट एक साथ यूज करना है। और यूज कैसे करना है कि 2-2 टैबलेट जो है 2 टैबलेट एक तरफ की गाल के नीचे दबाना है और 2 टैबलेट एक तरफ की गाल के नीचे। पूरे टैबलेट को आपको गलने देना है वहीं पे गाल में। उसके बाद गलने के बाद 1 गिलास पानी आपको ले लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि आप ऊपर वाले टैबलेट को इस्तेमाल करने के बाद 12 घंटे के बाद 2 ले लें, फिर 12 घंटे के बाद 2 ले लें। तो दोस्तों इस प्रकार से डोज लेने से होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का अच्छी ढंग से एबॉर्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि ये एक पत्थर है और इसको हम हथौड़े से धीरे धीरे करके मारते हैं तो इसे टूटने में ज्यादा देर लगेगी और ये पार्ट पार्ट में टूटेगी। पर अगर हम इसको बड़े हथौड़े से एक बार मारते हैं तो एक बार में ही ये टूटेगी। तो
तो दोस्तों इसी प्रकार से जब हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं बारी बारी से, ये जो टैबलेट है ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती है। इस अनुपात में इसे काम करना चाहिए उस अनुपात में काम नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें ज्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि पार्ट पार्ट में लेने के कारण जो है कुछ ना कुछ अंश हमारे यूट्रस में फंसा रह जाता है, जिसके कारण उसी से इन्फेक्शन होते होते ब्लीडिंग ज्यादा दिनों तक होती रहती है। तो आप जब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर की सलाह सबसे पहले जरूर लें, लेकिन जब भी आप इस्तेमाल करें तो ऊपर वाले टैबलेट के इस्तेमाल करने के बाद एक साथ 48 घंटे के बाद ही लें। तो इस प्रकार से अगर आप इस किट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छी तरह से एबॉर्शन होगी। और दोस्तों आप ध्यान ये जरूर रखें कि जब भी आप इस किट का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, तभी आप इस किट का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एबॉर्शन किट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।